जहरीली शराब बेचने वालों को अब आजीवन कारावास और फांसी दी जा सकेगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अमानक और जहरीली शराब के निर्माण बिक्री को लेकर आबकारी कानून में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इस आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी और 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा। कैबिनेट के प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के पटल पर रखकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी। आपको बता दें कि 9 अगस्त से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी जो कानून मौजूदा है उसमें अवैध शराब बेचने का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल की सजा, स्वास्थ्य की क्षति पहुंचाने पर 2 साल की जेल और मृत्यु के मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 2 या उससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। मुख्यमंत्री के द्वारा आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्व मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी के साथ में प्रदेश की संपूर्ण की समीक्षा की गई। वो सुबह स्वयं जाना चाहते थे, पर जैसे हमारे फोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान नहीं भर पाए, ऐसे मौसम साफ न होने के कारण से वो नहीं जा पाए। अभी भी मौसम साफ होने का ग्वालियर चंबल में इंतजार कर रहे हैं। 200 गांव भी हमारे बाढ़ से आंशिक और अधिक रूप से 22 गांव प्रभावित हैं। उन्होंने कल रक्षा मंत्री से बात करके सेना के हेलीकॉप्टरों की बात की थी। एनडीआरएफ की सभी टीमें पहुंच गई हैं। 1600 लोग रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अधिकांश लोग निचले स्थानों से ऊपर के स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। जो ऊपर के स्थानों पर हैं वहां जिला कलेक्टरों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, भोजन के पैकेट की बात की जा रही है। बीछी गांव में जो 3 लोग पेड़ पर हैं शिवपुरी जिले में, रेस्क्यू जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर उड़ेंगे सबसे पहले उनका किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया। आज कैबिनेट के अंदर 7 तारीख से होने वाले एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न जल कल्याण योजना का भी विस्तार से बात हुई। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में रहेंगे, लगातार समीक्षा करते रहेंगे। प्रदेश के अंदर 25,435 दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। 25,435 ही नोडल अधिकारी बनाए गए। कलेक्टर को हर जिले का प्रभारी बनाया गया है। इन दुकानों का मंच, माइक, टीवी, अन्य व्यवस्थाएं सारी हमारे कार्यकर्ता बंधु नोडल अधिकारी देखेंगे। एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों को अन्न का वितरण नहीं होगा। महत्वपूर्ण आबकारी अधिनियम का हमारा प्रकरण आया है, जिसमें हमारी आबकारी नीति में वाणिज्य कर विभाग का है। प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं, उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज किया है। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्यु दंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सजा थी, उसे 6 वर्ष, 1 से 6 साल तक की थी कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमृत से अनुपयुक्त मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है, और 10 लाख का जुर्माना किया है। और एक जो अपमिश्रित मिश्रा मदिरा मिल जाती है, उसको भी पहले 6 माह से 4 वर्ष था, उसे बढ़ा के 6 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है।
और ग्वालियर चंबल इलाके में भीषण बाढ़ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस दौरान एमपी में बाढ़ के बारे में पीएम ने जानकारी ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री से सेना की मदद के लिए भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान एमपी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं एयरफोर्स की 5 टीमें एमपी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ को लेकर बैठक ली है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। विशेषकर श्योपुर में 800 मिमी बारिश हुई है। अप्रत्याशित बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि कल से ग्वालियर चंबल अंचल में अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हूं। राहत बचाव कार्य सोमवार से ही जारी है। कल ही एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बचाव दल को बुला लिया गया है। अब तक 1600 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 200 गांव पानी से घिरे हुए हैं, जहां बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। पूरे जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी 8 मील तक गई भी, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मणिखेड़ा डैम से डैम पूरा भर जाने के कारण पानी छोड़ा गया, जिससे जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रभावित हो सकने वाले गांवों में सतर्क कर दिया गया है। लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। गांव में ही जो गांव घिरे वहां ऊंचे स्थान पर रहे लोग। और राहत की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। केवल ये पेड़ पे और एक मंदिर की छत पे पुजारी जी वगैरह हैं, उनकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित हैं गांव में। चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें। अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है। कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मणिखेड़ा से भी पहले 12,500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब 10,500 छोड़ रहे हैं, कम कर दिया गया है। बारिश का वेग भी थोड़ा कम हुआ है। मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेंगे। मैंने भी सवेरे निकलने की यहां से कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया। और लगातार बारिश के चलते सेबड़ ब्लॉक में सिंधु नदी पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि दतिया के इंदरगढ़ गांव के लोगों के घरों में नदी का पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस पर कलेक्टर संजय कुमार, एसडीएम अनुराग निकबाल, तहसीलदार सुनील भदौरिया, मुख्य
नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। दतिया जिले में सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंध नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर बढ़ने से पुलिस नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गई है। गांव में मुनादी कराकर खाली करा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी और डीएम इस गांव का दौरा कर रहे हैं। लगातार जो लोग नदी के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं उन्हें वहां से हटाया गया है। मिनादी कराकर हटने को कहा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.